श्री कृष्ण की अमृत वाणी साथियों, श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आ रही है वे तुम्हें तोड़ने आई है। सत्य यह है कि जीवन तुम्हें उसी दिशा में धकेलता है जहां तुम्हारी आत्मा का वास्तविक विकास छिपा होता है। जिस व्यक्ति ने संघर्ष नहीं देखा वह अपने भीतर की शक्ति को कभी पहचान ही नहीं पाता। दुख केवल पीड़ा नहीं देता, वह मनुष्य के भीतर छिपी सहनशीलता को जन्म देता है। जब जीवन तुम्हें बार बार गिराए तब निराश मत होना, क्योंकि बीज भी पहले मिट्टी में दबाया जाता है, तभी वह वृक्ष बनता है। तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हें समाप्त करने नहीं, तुम्हें विशाल बनाने आई है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें अस्वीकार करता है तो स्वयं को छोटा मत समझो। हर बंद दरवाजा इस बात का संकेत होता है कि ईश्वर तुम्हारे लिए किसी बड़े मार्ग की तैयारी कर रहे हैं। मनुष्य अक्सर उसी चीज के पीछे रोता है जो उसके लिए बनी ही नहीं थी, लेकिन समय बीतने के बाद वही व्यक्ति समझता है कि जो खो गया वही उसके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद था। जीवन में कभी अपनी अच्छाई मत छोड़ना। दुनिया कई बार तुम्हारी सरलता को कमजोरी समझेगी, लेकिन याद रखो, कठोर पत्थर समय के साथ टूट जाते हैं, पर जल की कोमलता सदैव बहती रहती है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए अच्छा सोचता है उसका पुण्य केवल उसी तक सीमित नहीं रहता, उसकी अच्छाई आने वाली पीढ़ियों तक प्रकाश बनकर पहुंचती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम किसी से प्रेम करो तो उसे बांधने की कोशिश मत करो। सच्चा प्रेम अधिकार नहीं, स्वीकार होता है। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में दिल से रहना चाहता है उसे रोकने के लिए शपथों की आवश्यकता नहीं होती, और जो जाना चाहता है उसे रोकने की कोशिश केवल तुम्हें दुख देगी। प्रेम को स्वतंत्र रहने दो। जो सच्चा होगा वह लौटकर अवश्य आएगा। कभी अपने जीवन की तुलना दूसरों से मत करो। हर आत्मा का समय अलग होता है, कोई जल्दी खिलता है, कोई देर से, लेकिन हर फूल अपने मौसम में ही खिलता है। तुलना मनुष्य के भीतर केवल अधैर्य पैदा करती है। जो अपनी गति से चलता है वही सबसे दूर तक पहुंचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब क्रोध तुम्हारे भीतर उठे तब तुरंत उत्तर मत देना। क्रोध में बोले गए शब्द तीर की तरह होते हैं, वे निकल जाने के बाद वापस नहीं आते। संयम वही शक्ति है जो साधारण मनुष्य को महान बनाती है। जो अपने क्रोध पर विजय पा लेता है वह संसार की किसी भी लड़ाई को जीत सकता है। कभी ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे अच्छे कर्म व्यर्थ जा रहे हैं। हर कर्म ब्रह्मांड में ऊर्जा बनकर फैलता है। आज तुम्हारा एक छोटा सा अच्छा कार्य किसी अनजान व्यक्ति के जीवन का सहारा बन सकता है। अच्छाई तुरंत वापस नहीं आती, लेकिन लौटती अवश्य है। समय हर कर्म का उत्तर देता है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध हो रहा है, तब याद रखना, हवा हमेशा उसी दिशा में तेज चलती है जहां ऊंचाई होती है। बाधाएं केवल उसी मार्ग में आती है जो महत्वपूर्ण होता है। अगर रास्ता कठिन है तो समझो मंजिल मूल्यवान है, इसलिए रुकना मत। धीरे चलो, लेकिन चलते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका शांत मन है। यदि भीतर अशांति हो तो संसार की सबसे सुंदर चीज भी अधूरी लगती है। जैसे गंदे जल में आकाश साफ दिखाई नहीं देता, वैसे ही अशांत मन सत्य को नहीं देख सकता। पहले अपने भीतर शांति पैदा करो, फिर तुम्हें हर परिस्थिति में ईश्वर का संकेत दिखाई देने लगेगा। कभी कभी मौन शब्दों से अधिक गहरा उत्तर देता है। हर बात का जवाब देना आवश्यक नहीं होता। कुछ लोगों को समय उत्तर देता है और कुछ परिस्थितियों को केवल मौन ही समझा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें किसी चीज को छोड़ने में दर्द हो तब स्वयं से पूछो, क्या यह मुझे आगे बढ़ा रही है या बांध रही है? जो चीज तुम्हारी आत्मा को कमजोर बना रही है उसे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। त्याग हमेशा नुकसान नहीं होता, कई बार वही सबसे बड़ा लाभ बन जाता है। सच्ची सफलता वह नहीं जब पूरी दुनिया तुम्हारी प्रशंसा करे। सच्ची सफलता तब होती है जब रात को सोने से पहले तुम्हारा मन शांत हो। बाहरी तालियां कुछ समय के लिए सुख देती है, लेकिन आत्मा की स्वीकृति जीवन भर शांति देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की बुराई में समय मत गंवाओ।
जो व्यक्ति स्वयं को बेहतर बनाने में लगा रहता है, उसके पास दूसरों के दोष देखने का समय नहीं होता। अपने भीतर सुधार लाओ, संसार अपने आप बदलता हुआ दिखाई देगा। कभी यह मत भूलो कि हर व्यक्ति अपने ज्ञान के स्तर पर सही होता है। जो आज तुम्हें गलत दिखाई दे रहा है, वह भी अपने अनुभवों से सीख रहा है। इसलिए लोगों को समझने की कोशिश करो, केवल उन्हें परखने की नहीं। करुणा वह भाषा है जिसे हर हृदय समझता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर हार तुम्हें दो रास्ते देती है, या तो टूट जाओ या फिर तराशे जाओ। चुनाव हमेशा तुम्हारा होता है। जो गिरने के बाद भी उठना सीख लेता है, वही वास्तविक विजेता बनता है। क्योंकि जीत केवल मंजिल तक पहुंचना नहीं, हर बार गिरकर भी आगे बढ़ने का साहस रखना है। श्री कृष्ण की गहन जीवन वाणी साथियों, श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे सुंदर क्षण वह नहीं जब पूरी दुनिया तुम्हें पहचानने लगे, बल्कि वह क्षण है जब तुम स्वयं को पहचानना शुरू कर देते हो। जिस दिन मनुष्य यह समझ जाता है कि उसे किसी को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं, उसी दिन उसके भीतर की आधी बेचैनी समाप्त हो जाती है। दुनिया की राय बदलती रहती है, लेकिन आत्मा का सत्य कभी नहीं बदलता। जब तुम अपने भीतर के मौन से मित्रता कर लेते हो, तब तुम्हें बाहरी सहारों की आवश्यकता कम होने लगती है। मौन तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे भीतर ही छिपी है। जो व्यक्ति अकेले बैठकर स्वयं को सुन सकता है, वही वास्तव में जीवन को समझ सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अपने दुखों के लिए पूरी दुनिया को दोष मत दो। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आता है। जो व्यक्ति भीतर से जागृत हो जाता है, वह समझता है कि हर घटना एक दर्पण है। जो तुम्हारे साथ घटता है, वह तुम्हें तुम्हारी सोच, तुम्हारी आदतों और तुम्हारी चेतना का परिचय देता है। यदि जीवन बदलना है, तो परिस्थितियों से पहले अपनी दृष्टि बदलो। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है, लेकिन शांति तब आती है जब वह स्वीकार करना सीख लेता है। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उनके पीछे भागने से केवल थकान मिलेगी। जीवन को उसी रूप में स्वीकार करो जैसा वह आता है, क्योंकि कई बार जो तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं होता, वही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी ऐसा समय भी आएगा जब तुम्हारी सच्चाई को कोई नहीं समझेगा। तुम्हारे प्रयासों का सम्मान नहीं होगा। तुम्हारी नीयत पर भी सवाल उठेंगे। उस समय क्रोध मत करना, मौन रहना, क्योंकि सत्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। समय स्वयं उसका प्रमाण बन जाता है। जिस दिन तुमने दूसरों से अत्यधिक अपेक्षाएं रखना बंद कर दिया, उसी दिन तुम्हारा मन हल्का होने लगेगा। अपेक्षा दुख की जड़ है। जब तुम अपनी खुशी को दूसरों के व्यवहार पर आधारित कर देते हो, तब तुम्हारा मन कमजोर हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति भीतर से संतुष्ट रहना सीख जाता है, उसे कोई परिस्थिति लंबे समय तक दुखी नहीं कर सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, हर हार तुम्हें एक नई दिशा देने आती है। जब एक रास्ता बंद होता है, तब जीवन तुम्हें दूसरे मार्ग की ओर मोड़ रहा होता है। हार अंत नहीं होती, वह केवल तुम्हें मजबूत बनाने का अभ्यास होती है। जो गिरकर दोबारा उठता है, वही भीतर से अजेय बनता है। सच्चा वैराग्य संसार छोड़ने में नहीं है। सच्चा वैराग्य तब है जब तुम संसार के बीच रहकर भी भीतर से शांत रह सको। जब मिलने और खोने दोनों में तुम्हारा मन स्थिर रहने लगे, तब समझो कि तुमने जीवन का रहस्य समझना शुरू कर दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। डर, आलस्य, क्रोध और भ्रम, यही मनुष्य के असली शत्रु है। जो व्यक्ति हर दिन अपने भीतर की कमजोरी को थोड़ा थोड़ा जीतता है, वही वास्तविक विजेता बनता है। बाहरी जीत केवल कुछ समय का गर्व देती है, लेकिन आत्मविजय जीवन भर शांति देती है। कभी जल्दबाजी में निर्णय मत लेना। जब मन अशांत हो, तब थोड़ा ठहर जाओ, क्योंकि अशांत मन अक्सर गलत दिशा चुन लेता है। शांत मन ही सही मार्ग देख पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें हमेशा कोई ना कोई गलत समझेगा। यह संसार का स्वभाव है। लेकिन याद रखो, तुम यहां सबको संतुष्ट करने नहीं आए हो। तुम यहां अपने उद्देश्य को पूरा करने आए हो। इसलिए अपनी ऊर्जा लोगों की राय बदलने में नहीं,
अपने जीवन को बेहतर बनाने में लगाओ। जब तुम्हारा मन बहुत बेचैन हो जाए तब स्वयं को याद दिलाओ, कुछ भी स्थायी नहीं है, न दुख, न सुख, न अपमान, न सम्मान। समय हर स्थिति को बदल देता है, इसलिए हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखो। यही संतुलन तुम्हें टूटने से बचाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी की असफलता पर मत हंसो। हर व्यक्ति अपने समय पर खिलता है। जो आज संघर्ष में है, कल वही सफलता की मिसाल बन सकता है। तुलना केवल ईर्ष्या बढ़ाती है, लेकिन धैर्य आत्मविश्वास बढ़ाता है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाता है, वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। क्रोध मनुष्य को कमजोर करता है, घृणा मनुष्य को भीतर से खोखला करती है, लेकिन जिसने धैर्य और प्रेम को अपना लिया, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जीवन तुम्हें अकेला छोड़ देता है ताकि तुम स्वयं को खोज सको। भीड़ में इंसान दुनिया को सुनता है, लेकिन एकांत में वह अपनी आत्मा को सुनता है। और जो अपनी आत्मा की आवाज सुन लेता है, वह फिर कभी पूरी तरह भटकता नहीं। दुनिया हमेशा बदलती रहेगी, लोग आएंगे जाएंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर स्थिर रहता है, उसे कोई डिगा नहीं सकता। भीतर की शांति ही सबसे बड़ी स्थिरता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियां करने से मत डरो। गलती यह प्रमाण है कि तुम प्रयास कर रहे हो। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है, वही विकसित होता है। लेकिन जो केवल दूसरों को दोष देता रहता है, वह वहीं का वहीं रह जाता है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी दया और सत्य व्यर्थ जा रहे हैं। समय हर कर्म को उसके उचित फल तक पहुंचाता है। जो आज बोया जा रहा है, वही कल जीवन बनकर लौटेगा। इसलिए अपने कर्मों को पवित्र रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा करना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम किसी से क्रोधित रहते हो, तब सबसे अधिक बोझ तुम्हारे अपने मन पर होता है। लेकिन जिस दिन तुम क्षमा करना सीख जाते हो, उसी दिन तुम्हारी आत्मा हल्की हो जाती है। यही भीतर की स्वतंत्रता है। हर सुबह जीवन तुम्हें एक नया अवसर देता है। कल की थकान, कल की हार और कल का दुख लेकर आज मत जियो। आज का सूरज तुम्हें फिर से शुरू करने का अवसर देने आया है। जो हर दिन स्वयं को नया बनाता है, वही धीरे धीरे अपने भाग्य को बदल देता है। श्री कृष्ण की अंतिम गूढ़ शिक्षाएं साथियों। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य हमेशा सरल होता है, लेकिन मनुष्य अपनी इच्छाओं और भय से उसे जटिल बना देता है। जब तुम छल, अपेक्षा और अहंकार से मुक्त होने लगते हो, तब जीवन तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप में दिखाई देने लगता है। फिर ना तुम्हें कुछ खोने का डर रहता है, ना पानी की बेचैनी। यही वह अवस्था है जहां मन धीरे धीरे शांति का अनुभव करने लगता है। जब जीवन की राहों पर अंधेरा छा जाए और कोई दिशा समझ ना आए, तब घबराओ मत। कभी कभी उत्तर दौड़ने से नहीं, रुकने से मिलते हैं। जब मन शांत होता है, तभी भीतर की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है, और वही आवाज तुम्हें सही दिशा दिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे अपने हृदय का बोझ मत बनाओ। हर घटना का एक समय होता है। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में साथ निभाने आते हैं, और कुछ केवल तुम्हें एक सीख देने आते हैं। जो चला गया, उसने अपना कार्य पूरा कर लिया। खाली स्थान से मत डरो। कई बार वही खालीपन नए आरंभ का द्वार बनता है। कभी अपने मन की कमजोरी को दूसरों की गलती मत समझो। हर व्यक्ति वही देता है जो उसके भीतर होता है। जिसके भीतर प्रेम है, वह प्रेम देगा। जिसके भीतर पीड़ा है, वह पीड़ा बांटेगा। इसलिए दूसरों के व्यवहार से अधिक अपने भीतर की स्थिति पर ध्यान दो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने संघर्षों को श्राप मत समझो। तूफान पेड़ों की जड़ों को और गहरा बना देते हैं। वैसे ही जीवन की कठिनाइयां तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। जो व्यक्ति संघर्ष से भागता है, वह अपनी ही शक्ति से दूर हो जाता है, और जो संघर्ष को स्वीकार कर लेता है, वही अपने भीतर के असली साहस को पहचानता है। जब कोई तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठाए, तब भी अपनी अच्छाई मत छोड़ना। दूसरों का स्वभाव उनका भाग्य बनाता है, लेकिन तुम्हारा स्वभाव तुम्हारी पहचान बनाता है। अपने मूल्यों को परिस्थितियों के अनुसार मत बदलो। जो व्यक्ति कठिन समय में भी सही बना रहता है, वही असाधारण बनता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि लोग तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तुम्हारा मूल्य इस बात से तय होता है कि तुम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हो। दूसरों के कर्म उनका भविष्य बनाएंगे, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हारा भविष्य बनाएंगे। इसलिए अपने कर्मों को हमेशा पवित्र रखो। समय से लड़ाई मत करो। जो तुम्हारे लिए बना है वह उचित समय पर तुम्हारे जीवन में अवश्य आएगा। अधैर्य केवल मन को कमजोर करता है। ईश्वर कभी भी किसी को समय से पहले कुछ नहीं देते। पहले वे मनुष्य को उसके योग्य बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज को कभी अनसुना मत करो। दुनिया की आवाजें ऊंची हो सकती हैं, लेकिन सत्य की आवाज हमेशा शांत होती है। जब मन भ्रमित हो तब बाहर नहीं भीतर देखो। जो व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज सुनना सीख जाता है वह कभी लंबे समय तक भटकता नहीं। असफलता से मत डरो। हर असफलता तुम्हें सफलता के और करीब लाती है। गिरना अपमान नहीं है, गिरकर उठना छोड़ देना असली हार है। जो व्यक्ति हर बार उठ खड़ा होता है, समय अंततः उसी के पक्ष में खड़ा हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब क्रोध उठे तब तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। क्रोध में लिया गया हर निर्णय बाद में पछतावा बन जाता है। मौन कई बार सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लेता है वही परिस्थितियों का स्वामी बनता है। कभी दूसरों की बुराई में अपना समय मत खवाओ। जो मनुष्य दूसरों के दोषों में उलझा रहता है वह अपने विकास को रोक देता है। अपने भीतर के अंधकार को पहचानो। जब मनुष्य स्वयं को समझना शुरू कर देता है तब उसे दूसरों को नीचा दिखाने की आवश्यकता नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम कभी भी भीख मांगने से नहीं मिलता। सच्चा प्रेम स्वाभाविक होता है। जिसे तुम्हारी कद्र होगी वह बिना कहे भी तुम्हें समझ लेगा, और जिसे नहीं समझना उसे 1000 शब्द भी नहीं बदल सकते। इसलिए प्रेम को मजबूरी नहीं, भक्ति की तरह जियो। अपने अतीत को अपने वर्तमान पर हावी मत होने दो। अतीत केवल सीख देने के लिए था, तुम्हें रोकने के लिए नहीं। जो हर समय पीछे देखता रहता है वह आगे बढ़ने के अवसर खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर सुबह तुम्हें नया जीवन देती है। कल चाहे कितना भी कठिन रहा हो, आज फिर से शुरुआत करने का अवसर है। जो व्यक्ति हर दिन स्वयं को सुधारने का प्रयास करता है वह धीरे धीरे अपना भाग्य बदल देता है। जब सब कुछ छिनता हुआ लगे तब भी कृतज्ञ रहो, क्योंकि यदि तुम्हारे भीतर विश्वास, चेतना और आशा अभी भी जीवित है तो तुम्हारे पास सबसे बड़ा धन मौजूद है। कृतज्ञ व्यक्ति कभी पूरी तरह खाली नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन को दूसरों की नजरों से मत देखो। जो लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं वे तुम्हारे संघर्षों को नहीं जानते। वे तुम्हारे भीतर की लड़ाइयों को नहीं समझ सकते। इसलिए अपने उद्देश्य पर ध्यान दो। दुनिया की आवाजों से अधिक अपने अंतर्मन की शांति को महत्व दो। जब मन बेचैन हो जाए और विचार हर दिशा में भागने लगे तब स्वयं से पूछो, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? यदि नहीं तो उसे समय पर छोड़ दो। मनुष्य की आधी पीड़ा उन चीजों को पकड़ने से होती है जिन पर उसका कोई अधिकार नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्म स्वीकृति सबसे बड़ा आत्मबल है। जब तक तुम स्वयं को स्वीकार नहीं करोगे तब तक दुनिया की कोई प्रशंसा तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकती। जो व्यक्ति स्वयं के साथ शांति में रहता है वही वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करता है। कभी किसी से प्रतिशोध मत मांगो। जो तुम्हें दुख देता है वह स्वयं भीतर से दुखी होता है। क्षमा करना उसे सही साबित करना नहीं है। क्षमा करना स्वयं को उस बोझ से मुक्त करना है जो तुम्हारे मन को भारी बना रहा था। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन की शक्ति को समझो। हर बात का उत्तर शब्दों में देना आवश्यक नहीं। कुछ उत्तर समय देता है और कुछ उत्तर केवल अनुभव देते हैं। जब मनुष्य मौन में उतरना सीख जाता है तब वह अपनी आत्मा की वास्तविक शक्ति को महसूस करने लगता है। जब रास्ता कठिन हो जाए तब रुकना मत। धीरे चलो लेकिन चलते रहो, क्योंकि गति से अधिक महत्वपूर्ण निरंतरता होती है। जो व्यक्ति हार मानने से इनकार कर देता है उसे अंततः जीवन भी झुककर रास्ता देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन से शिकायत करने का मन हो तब अपनी सांसों को याद करना।
तुम्हारे पास अभी भी अवसर है, संभावनाएं हैं और बदलने की शक्ति है। कृतज्ञता वह दीपक है जो सबसे अंधेरे समय में भी मनुष्य को रास्ता दिखाता है। और अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, तुम इस संसार में केवल जीवित रहने नहीं आए हो, तुम यहां स्वयं को पहचानने आए हो। जब तुम अपने भीतर के सत्य को जान लेते हो, तब भय समाप्त होने लगता है। तब ना तुम्हें तुलना सताती है, ना असफलता डराती है, ना दुनिया की राय तुम्हें रोक पाती है, क्योंकि उस क्षण तुम समझ जाते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति हमेशा तुम्हारे भीतर ही थी। जय श्री कृष्ण।